Good morning. Today we will discuss the size reduction. तो साइज रिडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है साइज रिडक्शन का? साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द रिडक्शन द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन of the desired size and shape with the help of external forces। साइज रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले साइज रिडक्शन कि जो भी हमारे बिगर साइज के मटेरियल है, जो भी बड़ा साइज का मटेरियल है, उसका पार्टिकल साइज छोटा करना, हम उसको बोलते हैं साइज रिडक्शन। साइज और रिडक्शन मतलब सोचा छोटा करना, तो साइज छोटे करने को ही हम साइज रिडक्शन बोलते हैं। इस साइज रिडक्शन क्या होता है? ऑपरेशन होता है। इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे ही हमारा जो भी डिजायर पार्टिकल साइज है, जो भी डिजायर पार्टिकल साइज शेप चाहिए, उसी पार्टिकल साइज शेप से हमारा साइड रिडक्शन होता है। दूसरा वर्ड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अदर टर्म ऑफ द साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन का दूसरा टर्म भी हमारा कम्युनिकेशन है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है साइड रिडक्शन का। पहले हमारे बिगर साइज थे, उन बिगर साइज को भी हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया और सारे पार्टिकल्स एक ही पार्टिकल साइज के रेंज में हो गए थे। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों हम साइज रिडक्शन करते हैं? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो साइज रिडक्शन में हमारा क्यों करेंगे? इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज इन मोस्ट रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड फेज। क्या होता है साइड रिडक्शन करने के लिए हमारा जो भी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो भी सरफेस पे केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो भी केमिकल हमारा केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन जब होगा और उसमें उस रिएक्शन में सॉलिड पार्टिकल भाग लेंगे, तो जो उनका कांटेक्ट सरफेस एरिया है दूसरे फेज के द्वारा, उस फेज का कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है साइड रिडक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ब्रेक ए मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल in order to separate the valuable elements the two constituent। जो हमारे मटेरियल है, उस मटेरियल को स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं और उनको फिर डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है अचीव इंटीमेट मिक्सिंग। अगर हमारा पार्टिकल साइज और शेप, मान लो कि हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन किया और सारे हमारे पार्टिकल एक ही पार्टिकल साइज के हैं, उनका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम है और उनका जो शेप है, अगर शेप स्फेरिकल शेप है, तो मिक्सिंग क्या होगा? मिक्सिंग इसलिए होगा, प्रॉपर होगा। साइड रिडक्शन हम डिस्पोज सॉलिड वेस्ट के लिए भी करते हैं। जो सॉलिड मटेरियल है उसका पार्टिकल साइज एकदम छोटे छोटे टुकड़े में करके बहुत बार क्या करते हैं कि वाटर मालिक्यूल के साथ उसको रनिंग वाटर में डिस्पोज कर देते हैं, रनिंग वाटर में बहा देते हैं। कई बार होता है कि हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने पे भी हमारा वाटर सॉल्युबल करके या कास्टिक सोडा में हमने सॉल्युबल करके उसको डिस्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग, उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, उसको बढ़ जाती है। और जो सॉलिड मटेरियल का जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग भी हमारा इसलिए हो जाता है। साइड रिडक्शन से क्या हमारा जो हमने पार्टिकल साइज छोटा कर दिया, उसका एडवांटेज क्या है? क्यों हम
पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन से सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी अगर डोज बनाते हैं, कोई भी हमने फार्मूलेशन बनाया, कोई भी डोजेज फॉर्म बनाया जिसको हमने डिस्क्राइब डोज में देना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। हमने टेबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया, कोई भी डोजेज फॉर्म बनाया, तो जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इम्प्रूव करने के लिए भी हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं। दूसरा होता है यूनिफॉर्म फ्लो। जब हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो हमारा जो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी है, वो फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है ड्यू टू सेम पार्टिकल साइज रेंज एंड शेप। जो उसका शेप होता है, जहाँ शेप हमारा स्पेरिकल शेप में हो गया, स्पेरिकल शेप होने की वजह से हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है इफेक्टिव ड्राइंग। इफेक्टिव ड्राइंग इसलिए हो जाता है जब हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो सारे पार्टिकल का साइज अप्रॉक्स सेम हो गया। ऐसा नहीं है, जब हम ड्राइंग करते हैं तो जो फाइन पार्टिकल है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ओवर ड्राई हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर बहुत कम ही बचता है, पूरा ओवर ड्राई हो गया। बट जो बिगर पार्टिकल है, जो बड़े पार्टिकल है, उसके अंदर क्या रहता है, पोर में मॉइस्चर रह जाता है। तो जो ड्राइंग हुआ, वो ड्राइंग क्या हुआ, यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं हुआ। यूनिफॉर्म ड्राइंग के लिए हमारा जो पार्टिकल साइज है, जो मटेरियल का नेचर है, वो सेम होना चाहिए। इसलिए हमारा ड्राइंग का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो जाता है। जब हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया होता है, और विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है, इसकी वजह से हमारा यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड यूनिफॉर्म ड्राइंग, मिक्सिंग और ड्राइंग दोनों नेचर इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जब हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उसका उतना ज़्यादा सरफेस वेट होगा, और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से जो कंटेंट होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। डिसोल्यूशन बढ़ा, डिसोल्यूशन बढ़ने के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। जो स्मॉलर पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हमारा ग्रेटर होता है, और हमारा नेक्स्ट एडवांटेज होता है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज। हमने पार्टिकल साइज रिडक्शन किया, मटेरियल का पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दिया, तो डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ड्रग डिग्रेडेशन। ड्रग का जो डिग्रेडेशन रेट है वो बढ़ जाता है। अब ड्रग को पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में जब ब्रेक करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन तो भी उस पर उतना ही इम्पैक्ट करेगा। हमने उस बाहर से उस पर प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है, ड्रग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ड्रग का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ड्रग डिग्रेडेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो हमारा एक डिसएडवांटेज ये होता है। नेक्स्ट हो जाता है कंटामिनेशन। जब हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो डिफरेंट हम मिलिंग प्रोसेस यूज करेंगे, और मिलिंग प्रोसेस यूज करने पे क्या होगा कि हमारा एक यूनिट ऑपरेशन बढ़ा, तो क्रॉस कंटामिनेशन या मटेरियल से कंटामिनेशन, कोई बैच का कंटामिनेशन, इसका क्या होता है, चांस बढ़ जाता है। तो हमारा ये दो डिसएडवांटेज होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन के। इसके बाद आता है मैकेनिज्म। साइज रिडक्शन के क्या मैकेनिज्म है, तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है इम्पैक्ट। पार्टिकल साइज रिड्यूस बाय ए सिंगल रिजिड फोर्सेस। हम इम्पैक्ट किसको बोलते हैं, अगर किसी पार्टिकल को पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है तो उस पर इम्पैक्ट करना, हैमरिंग करना। जब हम हैमर से किसी रिजिड फोर्स को मारते हैं तो क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। हम ये सबसे पहला हमारा साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है, इम्पैक्ट। दूसरा होता है कंप्रेशन। हथौड़ी से अगर हम कोई चीज़ तोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं,
अब ईंट को तोड़ना है तो क्या करते हैं, ईंट को तोड़ने के लिए उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो हथौड़ी से मार के तोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। हैमर से हमारा क्या हुआ, वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ और उस इम्पैक्ट के वजह से हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन हुआ। दूसरा होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि मटेरियल दो रोलर के बीच में क्रश कर दिया जाता है। दो रोलर के बीच में मटेरियल क्रश करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो क्रशिंग है दो रोलर के बीच में, वहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर अप्लाई होता है और उस प्रेशर की वजह से जो हमारा यहाँ पे मैग्नेट होता है कंप्रेशन है। किसी दो रोलर के बीच से हम कोई मटेरियल पास करते हैं तो क्या रहता है, तो दोनों रोलर के बीच में हमारा प्रेशर अप्लाई करता है और प्रेशर अप्लाई की वजह से ही हमारा वहाँ पे मटेरियल कंप्रेस होता है और पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है। इसके बाद आता है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है कि जो भी रिजिड सरफेस है उस पर रबिंग एक्शन से आता है। क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पार्टिकल साइज छोटा करना है, दो सरफेस ले लिए और उसको दो ईंट ले लो और उसको रगड़ने लगो, दोनों सरफेस में क्या होगा, रबिंग एक्शन हुआ, रबिंग एक्शन से क्या होगा, एट्रिशन होता है। क्या होगा, दो अगर ईंट हम लेके आपस में रगड़ेंगे दोनों को, किसी भी रिजिड सरफेस पे हम अगर उसको रगड़ते रब करते हैं, उससे क्या होता है, इस फाइन पार्टिकल निकलता है, चाहे ईंट के चाहे, उसी को हम बोलते हैं एट्रिशन। नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग। कटिंग में क्या होता है, मटेरियल को हम कट करते हैं किसी भी शार्प ब्लेड से। कटिंग द मटेरियल इज कट बाय मींस ऑफ द शार्प ब्लेड, हम उसको बोलते हैं कटिंग। तो हमने मिल लिए ये चार ही हमारे मेथड होते हैं साइज रिडक्शन के, और जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जो भी हम मिलिंग के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं, हो सकता है एक ही इक्विपमेंट हमारे दो इन्हीं साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करें। सिंगल पे भी वर्क कर सकता है, दो पे भी कर सकते हैं, दोनों तीनों मैकेनिज्म को ऐड करके भी वो फंक्शन कर सकता है। तो हमारे चार मिलने मैकेनिज्म होते हैं साइड रिडक्शन के, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन एंड कटिंग। ये इसके फिगर है। इम्पैक्ट में क्या है कि ये बाल पे हम किसी भी रिजिड सरफेस से इम्पैक्ट कर रहे हैं। एट्रिशन में क्या होता है, दो भी रिजिड सरफेस के बीच में हम रब कर रहे हैं। कटिंग में क्या होता है, शार्प एज से हम शेयर अप्लाई करते हैं और शार्प ब्लेड से उसको कट करते हैं। कंप्रेशन में दो साइड से मटेरियल रख कर उसको दबा दिया जाए, दोनों अपोजिट साइड से प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन। तो यही हमारे मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन के। इसके बाद आता है फैक्टर। साइज रिडक्शन में कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, तो फैक्टर में सबसे पहले चीज़ आती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल की प्रॉपर्टी में आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस किसी भी मटेरियल का सरफेस प्रॉपर्टी होता है। हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, although it is frequently compared with the property that would be better described as strength। हम सरफेस हमेशा से क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, हमेशा एक सरफेस प्रॉपर्टी होता है, हम इसको स्ट्रेंथ से नहीं कंसिडर करते। हार्डनेस के लिए एक स्केल बना है जिसको हम बोलते हैं मोह स्केल, और मोह स्केल में हमारी जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग 1 to 10, रेंजिंग फ्रॉम द ग्रेफाइट टू डायमंड। ग्रेफाइट को हम 1 देते हैं और डायमंड को 10 देते हैं। ये हमारा क्या रहता है, हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी है। जो इसका स्केल है, इसमें बहुत से हमारी सीरीज ऑफ मिनरल्स के सब्सटेंस रहते हैं, उसके बेसिस पे हमारा मोह स्केल बना था। मोह स्केल में हम ग्रेफाइट से डायमंड तक की ग्रेडिंग करते हैं। जिस मटेरियल का नंबर मोह स्केल में वैल्यू 1 से 3 के बीच में आता है, फ्रॉम 1 to 3, known as the shaft, can be marked with the fragile।
बहुत से मटेरियल पे आप देखते होंगे कि फ्लेक्सिबल है, वो क्या होता है, टूट जाता है जो सॉफ्ट मटेरियल है। जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो क्या होता है, हार्ड होता है। और 3 से 7 के बीच में हम क्या कैटेगरी देते हैं, इंटरमीडिएट। तो जो हमारा मटेरियल सॉफ्ट है उसका पार्टिकल साइज इसलिए हो जाए, जो हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल का पार्टिकल साइज रिडक्शन इतना इसलिए नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा आ गया हार्डनेस, उसके बाद आता है टफनेस, टफनेस हमारा मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। टफनेस ऑफ ए मटेरियल इज समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्डनेस। क्या होता है कि इस सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर फ्लावर इन सैंड रिएक्शन दैट ए हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंस आर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम अगर ले लेते हैं, डिफिकल्ट टू ब्रेक रबर देन ए स्टिक ऑफ ब्लैकबोर्ड चार्ट। अगर हमको रबर का पार्टिकल साइज रिडक्शन करना हो तो हम उसको इजली नहीं कर पाते। बट हमारा अगर ब्लैक बोर्ड चाक का पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है तो हम उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन बहुत इजली कर सकते हैं। तो टफनेस हमारा कभी कभी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हार्डनेस से। Toughness is encountered in many pharmaceutical material, particularly fibrous drug and often related to moisture content। बहुत से हमारे जो प्लांट ओरिजिन से मटेरियल देते हैं वहाँ पे हमारा उस फाइब्रस ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फाइब्रस ड्रग है तो फाइब्रस ड्रग का हम जब पार्टिकल साइज रिएक्शन करते हैं तो हमारा मेनली उसका जो पार्टिकल साइज रिएक्शन होगा वो कटिंग से हो पाएगा। फाइब्रस ड्रग से हम ऐसे इम्पैक्ट करके पार्टिकल साइज रिडक्शन इतना ईजी नहीं कर सकते। तो बहुत से फैक्टर हैं हमारे साइज रिडक्शन के लिए, वर्मिनेस है, स्टिकनेस है, सॉफ्टनेटिंग टेम्परेचर है, मटेरियल स्ट्रक्चर है, मटेरियल कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, प्योरिटी रिक्वायर्ड है, जो हमारा फीड रेशियो है, मतलब रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट रेशियो, बल्क डेंसिटी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर हैं। ये फैक्टर हम थोड़े नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे।